डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स 3i प्लस जे माइनस 2k एंड i माइनस 3j प्लस 4k। यानी हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन है और अब हमने उसका एरिया ऑफ फाइंड करना है। अब आपको याद होगा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता था कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हमें बेसिकली ए और बी फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में तो आपको दिया हुआ कि गिवन डेट। अब हमने सपोज कर लिया, देखिए जो ए सी डायगनल है, डायगनल ए सी है, वो हमने ले लिया 3i प्लस जे और माइनस 2k। और जो डायगनल आपका बी डी था उसकी वैल्यू देखिए आपके पास है आई। दोनों डायगोनल्स की लेंथ गिवन है। अब हमें इसकी इस साइड की लेंथ फाइंड करनी है। जब साइड आ जाएंगे, साइड के वेक्टर्स आ जाएंगे, तो फिर हम एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ए सी आपके पास गिवन है, ए सी आपके पास 3i प्लस जे माइनस 2k है और लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी आपके पास है i माइनस 3j प्लस 4k। अब आपको याद होगा कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम आपके पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट वी फाइंड ए और बी, हमने इन्हीं पहले स्टेप में साइड्स ए और बी के वेक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में हमने क्या किया कि बाय द डेफिनेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए अब आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर ए सी है, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो अब हमने लिखा कि जो ए सी है आपके पास, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब ए बी हमारे पास ए है और बी सी हमारे पास बी है, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब उसके बाद देखिए रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ जो आपके पास बी डी है, वो आपके पास बराबर है, देखिए जो ए डी, देखिए जो आपके पास ए डी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी डी। तो देखिए रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास जो बी डी है वो बराबर है ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी डी। अब ए डी हमारे पास स्मॉल बी के बराबर है और ए बी हमारे पास ए के बराबर है और प्लस बी डी। अब ए को यहाँ ला के हमने माइनस कर दिया, तो बी डी की वैल्यू आपके पास आ गई बी माइनस ए, ठीक है। अब हमने दोनों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। देखिए जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू, ए सी आपके पास ए प्लस बी है और बी डी आपके पास बी माइनस ए है। अब देखिए यहाँ आपके पास ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 2b। और यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी ए सी प्लस बी डी ओवर 2। अब देखिए जो वेक्टर आपके पास जो डायगोनल ए सी था वो आपके पास 3i प्लस जे माइनस 2k और प्लस बी डी आपके पास i माइनस 2j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 2। अब 3i प्लस आई देखिए आपके पास हो जाएगा 4i माइनस 3j प्लस जे आ जाएगा माइनस 2j और प्लस 4k माइनस 2k प्लस 2k। अब आपने यहाँ से 2 ले लिया कॉमन, ठीक है। जब 2 कॉमन ले लिया तो देखिए आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस के। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो देखिए आपके पास जो साइड बी आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 2i माइनस जे प्लस के। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई साइड बी आ गई, ठीक है। अब हमने ए निकालना है, तो अब हमने लिखा कि नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। यानी अब हमने इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस कर दिया तो ए सी माइनस बी डी आ गया इज इक्वल टू ए प्लस बी और माइनस बी माइनस ए। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा माइनस बी और ये माइनस माइनस प्लस ए। अब देखिए आपके पास ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू 2 है। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए सी माइनस बी डी ओवर 2। अब आपने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ए सी आ जाएगा 3i प्लस जे माइनस 2k और माइनस बी डी आपके पास है i माइनस 3j प्लस 4k। माइनस को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा माइनस आई प्लस 3j माइनस 4k। अब देखिए ये आपके पास 3i और माइनस आई आ जाएगा 2i और प्लस 3j और प्लस ये आ जाएगा 4j।
और -2 के, -4 के, -6 के। अब आपने ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा i+2, ये -3 के, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास a की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है i-j। ठीक है, आपके पास देखिए आई a की वैल्यू आ गई i+2j -3k। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है a की। अब नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला आपको याद है, ये फार्मूला होता है कि a क्रॉस b। ठीक है, वैसे मैग्नीट्यूड होता है, पहले हम a क्रॉस b निकालेंगे। a क्रॉस b में देखिए पहले आ गया i j k। ठीक है, फिर a के कोफिशिएंट 1 2 -3 और फिर b के कोफिशिएंट 2 -3 1। पहले हमने फर्स्ट रो i लिखा, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 2 -1 -3 1। फिर सेकंड वैल्यू आपने -j लिखी, नीचे वाला कॉलम, सामने वाली रो कैंसिल, 1 2 -3 1। और फिर आपने प्लस k लिखा, नीचे वाला कॉलम, सामने वाली रो कैंसिल, 1 2 2 -1। ठीक है, अब आपने देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है और दरमियान में नेगेटिव साइन, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 1 2, और ये दरमियान में नेगेटिव आएगा, माइनस प्लस, और वो माइनस बल्कि हो जाएगा -3। तो ये -j 1 इंटू 1 और माइनस माइनस प्लस 2 3 द 6, फिर प्लस k 1 इंटू -1 -1 और 2 टू द 4 -4। अब आपके पास देखिए 2 -3 आ गया -1, तो ये आपके पास आ गया -i, फिर 1 + 6 7 -7 के, -1 -4 -5 के। अब हमने इसके एरिया के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये -1 का स्क्वायर, फिर प्लस -7 का स्क्वायर, फिर -5 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, -7 का स्क्वायर 49 और -5 का स्क्वायर 25। तो ये आपके पास आगे 75 आ गया। 75 को आपने 25 इंटू 3 किया और 25 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है 5। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपके पास एरिया आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आप देखिए इसका जो पार्ट 2 आपके पास है, देखिए पार्ट 2 में कह रहे हैं कि इफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली, यानी ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स हैं ए बी सी, देन शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में ए का जो पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है और सी का पोजीशन वेक्टर सी है। ये हमने ट्राइंगल ले ली ए बी सी। अब आपको याद है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपके पास होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। अब देखिए ए बी आपको याद होगा कि ए बी का मतलब होता है बी माइनस ए और ए सी सी माइनस ए। अब आपने ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, जब आपने वैल्यूज पुट कर दी तो ये देखिए आपके पास आ गया ए क्रॉस बी की जगह आ गया बी माइनस ए और ए क्रॉस सी की जगह आ गया सी माइनस ए। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, देखिए पहले बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ लिया, तो ये आपके पास आ गया बी क्रॉस सी, फिर प्लस माइनस, फिर ये बी क्रॉस से, और फिर ये माइनस ए क्रॉस सी और ये माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। ठीक है, अब ये बी क्रॉस ए ऐसे आ गया। अब आपको याद होगा तो हमने पढ़ा हुआ कि वी नो दैट यू क्रॉस वी इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस यू। ठीक है, अब हमने ये बी क्रॉस ए को, ये बाय माइनस साइन आ गया। ठीक है, बाय माइनस साइन आ गया, ये ए क्रॉस बी आ गया, और फिर माइनस ये ए क्रॉस सी को भी देखिए, ये माइनस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस ए होता है 0। अब ये बी क्रॉस सी आ गया, ये माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस बी आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस सी क्रॉस ए।
अब आप इसको अरेंज करके लिख दें, पहले ए क्रॉस बी लिख दें, फिर आपने ये बी क्रॉस सी लिख दिया, फिर सी क्रॉस ए लिख दिया। तो यही हमें प्रूफ चाहिए था, ठीक है। फिर आप लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि इफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी आपको ए डॉट बी दे दिया जीरो और ए क्रॉस बी भी दे दिया जीरो, देन व्हाट कंक्लूजन, यानी हमें क्या, यानी क्या रिजल्ट, यानी क्या कंक्लूजन है इसका, कैन बी ड्रॉन अबाउट ए एंड बी, यानी ए और बी के बारे में क्या रिजल्ट है, यानी ए डॉट बी भी जीरो हो और ए क्रॉस बी भी जीरो हो। अब देखिए जब आपको पता है कि इवन आपके पास ये है कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, अब आपको याद होगा कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो देन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आपको याद होगा कि ए डॉट बी जब जीरो होता है तो देखे तो ये होता है कि वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और क्योंकि कॉस थीटा परपेंडिकुलर थीटा 90 जीरो होता है और कॉस 90 आपके पास कॉस थीटा 90 होता है और कॉस 90 होता है जीरो, तो ये आपके पास आता है कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी ए और बी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर देखिए इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो देन ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और आपको याद है कि जब पैरेलल होते हैं तो वी नो दैट, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो अब यानी जब ए क्रॉस बी जीरो है तो दोनों वेक्टर्स क्या पैरेलल हैं, ठीक है। अब देखिए एक टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता कि ए डॉट बी भी जीरो हो और ए क्रॉस बी भी जीरो हो। इसका मतलब यह है कि इट इज ओनली पॉसिबल इधर ए इक्वल टू जीरो या और बी इक्वल टू जीरो, या ए बी इक्वल टू, यानी ए और बी दोनों जीरो हो। यानी ये तभी पॉसिबल है कि ए क्रॉस बी या ए डॉट बी जीरो तभी हो सकते हैं या तो दोनों में ए जीरो हो, मतलब ए क्या हो, नल वेक्टर हो, ठीक है। ए नल वेक्टर, ठीक है, और बी इज नल वेक्टर, या क्या हो, दोनों जीरो, ठीक है। तो इस होने इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द सेम टाइम, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों वेक्टर्स एक ही टाइम पे पैरेलल और परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब ये है या तो वेक्टर ए जीरो हो सकता है या वेक्टर बी जीरो हो सकता है, या दोनों वेक्टर ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जीरो डेट इज ए जीरो और बी जीरो और ए बी इक्वल टू दोनों जीरो, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, डेट इज, ठीक है। तो ये है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये कह रहे हैं कि शो डेट द 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स, 3 पॉइंट्स हैं, उनके पोजीशन वेक्टर ए माइनस बी प्लस थ्री सी है, 2a+3b-4c है एंड -7b प्लस 10c और लीनियर। 3 पॉइंट्स हैं, उनके पोजीशन वेक्टर ये दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें ये शो करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो हमने लिखा कि लेट a माइनस बी प्लस थ्री सी विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ a। हमने सपोज किया है जो पहला ये a का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। दूसरा 2a+3b-4c विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ b, ये b का पोजीशन वेक्टर है। एंड -7b प्लस 10c बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ c, ये किसका है, c का पोजीशन वेक्टर है। अब ये 3 पॉइंट्स क्योंकि कोलिनियर हैं, ए बी सी हमने तीनों एक पॉइंट्स पे ले लिए। अब आपको याद होगा कैनालिटिक ज्योमेट्री में क्या होता था, या वैसे भी देखिए क्या होता है कि अगर दो, यानी ए से बी तक का डिस्टेंस और फिर बी से सी तक का डिस्टेंस टोटल बराबर हो ए से सी तक का डिस्टेंस का, तो तीनों पॉइंट्स आपका इफ ए बी से कोलिनियर क्या होगा, आपके पास ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये होना चाहिए, ठीक है।
तो पहले हमने ए बी निकाला, आपको याद है कि ए बी होता है बी माइनस ए बी इज इक्वल टू, आपको याद होगा कि ओ बी माइनस ओ ए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2a + 3b - 4c, और ये -a - b + 3c। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, -a - b और ये -3c। अब 2a माइनस आ जाएगा प्लस से, +b + 3b 4b, और -3c प्लस -4c आ जाएगा -7c। ये आपके पास आ गई ए बी की वैल्यू। अब हमने बी सी निकालना, तो बी सी आपको याद होगा कि बी सी की वैल्यू होती है ओ सी - ओ बी। ठीक है ना, बी सी। अब देखिए ओ सी आपके पास -7b + 10c है, और -OB 2a + 3b - 4c है। अब ये -7b + 10c, अब देखिए ये माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, -2a - 3b + 4c। अब आपके पास -2a आ गया, -7b - 3b -10b, और +4c + 10c 14c। तो ये आपके पास आ गया बी सी। अब हम क्या करेंगे कि नाउ ए बी प्लस बी सी इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब आपने ऐड कर दिया, देखिए a + 4b - 7c प्लस बी सी -2a - 10 10b और +14c। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -2a प्लस ये आ गया -a, -10b + 4b -6b, और 14c -a - 7c। तो ये आपके पास आ गया ए बी। ठीक है, अब हम टोटल ए से सी तक की लेंथ निकालेंगे। तो देखिए ए सी, देखिए आपके पास क्या होगा, ओ सी - ओ ए, तो -7b + 10c -a, ये -a - b + 3c। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये आपके पास ये आ गया -a, और ये +b, और ये -3c। अब ये -a, अब ये +b -7b -6b 10c प्लस 10c -3c + 7c। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास यानी ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखिए ए बी प्लस बी सी आपके पास है -a - 6c + 7c, और ए सी की वैल्यू भी आपके पास आ गई है -a - 6b + 7c। इसका मतलब देखिए ये कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट्स का हो गया कोलिनियर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने कहा है कि आपको फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द फोर्स आपने फाइंड करनी है, और एक फाइंड द मूवमेंट हमें फाइंड करनी है ऑफ फोर्स 2i + 3j + 7 के अबाउट द पॉइंट 1, 2, 3 व्हेन अप्लाइड एट द पॉइंट -1, 2, 0। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मूवमेंट क्या होता है बेसिकली, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। यानी जब आप किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, फोर्स लगाते हैं, और वो चीज जब रोटेट करती है, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी आप मूवमेंट की डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, द टर्निंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होती है कि मूवमेंट होती है आर क्रॉस एफ। आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एफ होती है फोर्स। ठीक है, अच्छा अब देखें, हम आपके पास गिवन ये है कि देखें फोर्स आपके पास गिवन है, फोर्स आपके पास एफ है 2i + 3j + 7 के। ठीक है, अब सिंस मूवमेंट ऑफ फोर्स इज अबाउट द पॉइंट, या जब अबाउट है, अबाउट को आपने पहले लिखना है। देखिए आपको याद होगा कि पिछले अपना 3.2 में हम लोग वर्क डन फाइंड करते हैं। तो वर्क डन क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जो चीज ड्रैग करते हैं हम लोग, उसे हम क्या कहते थे, वर्क डन। यानी फोर्स लगाते हैं, एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, और वो एक जगह दूसरी जगह मूव करती है,
वो वर्क डन कहलाता है। और मूवमेंट में क्या कहलाता है कि वो रोटेट करती है। जैसे आपके पास घर का की तरह जो दरवाजा होता है, ठीक है, जो हैंडल होता है, जब उसको मूव करते हैं तो वो बेसिकली मूवमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए अबाउट, सिंस द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ए आपके पास है, व्हेन अप्लाइड एट द पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो अबाउट यानी आपके पास पहले आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको याद है कि देखिए कि जो फोर्स का फॉर्मूला वी नो दैट, देखिए जो आपके पास मूवमेंट है जो होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, तो आपके पास आर क्रॉस एफ है, तो आप आर निकालेंगे। आर का फॉर्मूला आर होता है कि ए बी, ठीक है। ए बी मतलब आपको याद होगा ए बी ओ बी माइनस ओ ए। देखिए जो अबाउट होगा वो पहले आपने लिखना, यानी स्टार्टिंग जो है, यहाँ पे अबाउट होगा उसको आपने शुरू में लिखना है। तो ए बी आ गया, ये अबाउट आ गया, ए बी ओ बी माइनस ओ ए। तो देखिए आपके पास ओ बी है -1 2 0, ये बड़ी ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये वेक्टर की फॉर्म बन जाती है, ठीक है। और माइनस ओ ए 1 2 3, तो देखिए ये आपने कर दिया -1 - 1 आई, फिर 2 - 2 जे, और फिर 0 - 3 के। तो -1 - 1 ये आपके पास देखिए आ गया -2 आई प्लस 0 जे, और -3 के ये आपके पास आ गया आर। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू एफ, ठीक है, जो रोटेशन होती है, जो डिस्टेंस होता है वो होता है वो, और मल्टीप्लाई बाय एफ फोर्स। अब देखिए आपके पास आ जाएगा आई जे के डिटरमिनेंट की फॉर्म में, ठीक है। आर के कोफिशिएंट देखिए आपने लिखे -2 0 - 3, और एफ के कोफिशिएंट लिखे आपने आई जे के 2 3 7। अब आपको याद होगा कि जब आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट लिखा आई, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 0 3 - 3 7, फिर सेकंड माइनस जे लिखा, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल, -2 2 - 3 7, फिर के लिखा आपने, और नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, -2 2 0 3। अब आप देखें, जीरो को 7 से मल्टीप्लाई करें, जीरो आ गया, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट ऑफ फोर्स को जो है ना हम लोग जो है ना टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। ये जो टॉर्क, ये जो साइन है, ये रिप्रेजेंट करता है टॉर्क, ये भी आपने याद रखना, ठीक है। तो ये टॉर्क इज इक्वल टू, अब देखेंगे ये 0 + 9 आ गया, -j, 7 × 2 -14, और दिन में नेगेटिव साइन, -1 + 2 3 6, फिर प्लस के, ये आपका 2 × -3 -6 0, तो ये आपके पास आ गया 9i + 8j -6k। तो ये आपके पास आ गया है मूवमेंट, और मूवमेंट आ गया, ठीक। तो ये आपका मूवमेंट। अब देखिए इसका जो पार्ट टू है, पार्ट टू में क्या कह रहे हैं कि टू फोर्सेस, दो फोर्सेस है, 2i - j + 3k एंड 3i + 4j -2k आर अप्लाइड एट द सेम पॉइंट। दोनों फोर्सेस एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे हम जैसे इसके ऊपर बी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सेम पॉइंट 1 - 2 - 4, फाइंड द मूवमेंट ऑफ दीज कन्वर्जेंट फोर्स अबाउट ओ, यानी अबाउट हमें 0 0 के गिर्द हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट आपके पास बी के ऊपर फोर्सेस लग रही है, फोर्सेस आपके पास देखिए एक फोर्स F1 है और दूसरी फोर्स F2 है, और जो पॉइंट है, ठीक है, वो आपके पास अब यानी 1 - 2 4, यहाँ पे फोर्स लग रही है, और अबाउट हमने ओ फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि जो मूवमेंट है आपके पास क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो पहले हमने एफ फाइंड करना है, तो देखिए दो फोर्सेस एक पॉइंट के ऊपर लग रही है, टोटल फोर्स एफ आपके पास क्या आ जाएगी, F1 + F2। F1 आपका 2i - j + 3k है, और F2 3i + 4j - 2k है। तो दोनों फोर्सेस को जब आपने ऐड कर दिया, देखें 2i + 3i 5i आ गया, +4j - j +3j, और +3k -2k +k, तो ये आपके पास आ गया फोर्स F आ गया आपके पास, ठीक है। अब क्योंकि अबाउट ओ है तो ओ आ जाएगा पहले, ठीक है, ओ पहले आ जाएगा, आर आ जाएगा, ओ भी, ओ आपके बी आपके पास है 1 - 2 4, और वो आपका 0 0 0 है। तो देखिए आपके पास 1 - 0i, और फिर -2 - 0j, और 4 - 0k। आर आपके पास देखिए आ गया i - 2j + 4k।
अब मूवमेंट का फार्मूला आपके पास आर क्रॉस एफ का होता है, ठीक है। अब ये मूवमेंट को हम ये टॉर के साइन से शो भी करते हैं, ठीक है, या हम इसको एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। एम लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो आप देखें ये आई जे क्या आ गया, 1 - 2 4, ये आपके पास आर के कोफिशिएंट और एफ के कोफिशिएंट आई जे के 5 3 1। अब पहले आई से हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है। फर्स्ट रो यानी आई लिखा, नीचे वाला कॉलम का समय रो कैंसिल, तो ये -2 × 1 आ गया -2, और फिर 3 × 4 आ गया -12। फिर माइनस ये लिखेंगे, नीचे वाला कॉलम का समय रो कैंसिल, 1 1 आ गया, और 5 4 -20। फिर ये प्लस के लिखा, नीचे वाला कॉलम का समय रो कैंसिल, 3 1 3, और 5 माइनस प्लस प्लस 5 2 10। तो ये आपके पास आ गया मूवमेंट आ गया -2 -14 -14 आई, 1 - 20 -19 -19 और 3 + 10 13 के। तो ये आपके पास आ गया मूवमेंट। तो ये आपका आंसर। अब एक क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन में देखिए 50 में लिखा हुआ है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट ऑफ 15 न्यूटन मीटर। ये न्यूटन, जो मूवमेंट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। तो यानी कितनी हम फोर्स लगाएंगे कि 57 न्यूटन मीटर मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए अलोंग द डायरेक्शन 6I - 21J - 6K। यानी ये आपके पास मूवमेंट है, इसकी डायरेक्शन में 57 न्यूटन मीटर फोर्स लगा रहे हैं, व्हेन अप्लाइड एट 2, 1 - 3 अबाउट -1 - 1, 1। इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और अबाउट यानी -1 - 1, 1 के गिर्द हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब गिवन डेट देखिए, मूवमेंट का हमें देखें, जो मूवमेंट का देखिए हमें जो मैग्नीट्यूड दे दिया आपको 57 √57 न्यूटन मीटर दे दिया है, और किसके अलोंग लग रहा है उसका जो मूवमेंट दे दिया है 6I - 21J - 6 के अप्लाइड एट बी और अबाउट -1, 1, 1। अब आपको याद है कि देखें जो आर का फार्मूला ही होता है कि वी नो दैट जो आर है, आर इज इक्वल, सॉरी, मूवमेंट आपको याद है कि एम इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो पहले हम ये देखिए आर फाइंड कर लिया, ए बी। अब बाउट है तो पहले ये ए आ जाएगा, ठीक है। बाउट में जो होता है पहले अल्फाबेट लेटर वो पहले आ जाता है। तो ए बी का मतलब है कि बी माइनस है, बी आपके पास देखिए ये है -1, -1 1। और फिर आपके पास ए है 2 1, -3। आर आपके पास आ गया -1 -2 -3 आई, और -1 -1 -2 जे, और के आ जाएगा 1 + 3 4 के। अच्छा अब देखिए हमें फाइंड करनी है फोर्स एफ ना, ठीक है। तो फोर्स हमने सपोज कर ली XI + 5J + 8K। अब आपको याद होगा कि जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन में कोई वेक्टर अप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि सिंस M is applied along M, therefore we know that the unit vector is applied parallel to the given vector, ठीक है। तो ये आपने ये याद रखना। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए जो यूनिट वेक्टर है वो होता है कि एम कैप इज इक्वल टू एम, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि देखिए जो वेक्टर अप्लाई कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है, √57 है। तो बेसिकली हमें √57 एम कैप यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ये 57 हमने एज इट इज लिख दिया √57। अब वेक्टर
एम जो मूवमेंट है वो 6i-21j-6k है, और फिर इसका मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर प्लस -21 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और अंडर द रेडिकल साइन। तो ये देखिए, ये स्क्वायर रूट 57, 6i-21j-6k, 6 का स्क्वायर 36 -21 का स्क्वायर 441 और प्लस 36। अब ये 36 प्लस 441 प्लस 36 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 513। 513 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर रूट 57। 9 का स्क्वायर रूट देखे 3 आ जाएगा, और ये 57 स्क्वायर रूट से 57 स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लेना है, देखिए यहाँ आ जाएगा 2i-7j -2k। अब ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया जिसे हमने 57 यूनिट वेक्टर जो मैग्नीट्यूड था, जो यूनिट वेक्टर था, वो हमने निकाल लिया 2i-7j -2k। इसको हमने m1 का नाम दे दिया, ठीक है। जो एक नया वेक्टर आया है जो m की डायरेक्शन में है और जिसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 57 है, वो आपके पास आ गया m1। अब आपको याद है कि मोमेंट का फार्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट r इंटू एफ, ठीक है। अब m1 आपके पास देखिए ये है, चाहे तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं m1। तो ये 2i-7j -2k r क्रॉस एफ आई जे किया आपने लिखा, फिर आपने लिख दिया कोफिशिएंट। आर के कोफिशिएंट -3 -2 4, और फिर देखिए आपके पास जो एफ था, जो हमें फोर्स चाहिए, उसके आई का कोफिशिएंट एक्स, वाई का अपना जे का वाई और के का जेड। इसको मैग्नेट डिटर्मिनेंट को हमने सिंपलीफाई कर लिया, ठीक है। आई लिखा, नीचे वाला कॉलम मैंने सामने रो कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया -2z -4y। फिर सेकंड -j लिखा, नीचे वाला कॉलम मैंने सामने रो कैंसिल, तो ये -3z -4x। और फिर ये k लिखा आपने, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया -3y +2x। अब हमने इनके कोफिशिएंट इक्वेट कर देने हैं, ठीक है। आई जे के देखिए, आई जे के, यहाँ पे ये आई जे और के। तो पहले हमने आई का कोफिशिएंट इक्वेट किया। अब यहाँ पे देखिए आई का कोफिशिएंट 2 है, और जबकि यहाँ पे -2z -4y, -2z और -4y। अब आपने यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा z +2y। अब -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो z +2y इज इक्वल टू -1, और यहाँ से 2y + z इज इक्वल टू -1, और यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली -z -1/2, यानी हमने y को z की फॉर्म में ले आए, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने इक्वेट करना है किसके कोफिशिएंट्स, अब हमने कोफिशिएंट इक्वेट करना है j का। अब यहाँ j का कोफिशिएंट -7 है, जबकि यहाँ देखिए माइनस प्लस प्लस 3z -4x +4x, तो ये -7 4x + 3z, और यहाँ से हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, देखें z की फॉर्म में -3z -7/4, और फिर हमने कोफिशिएंट इक्वेट किया, देखें k का। अब यहाँ k का कोफिशिएंट -2 है, जबकि यहाँ आपके पास देखें -3y + 2x है, तो -2 2x -3y, और ये आपके पास अरेंज करके 2x -3y = -2। अब हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में y बराबर है -z -1/2, और इक्वेशन नंबर 2 में x बराबर है -3z -7/4। अब ये वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 3 में। जब इक्वेशन नंबर 3 में पुट की वैल्यू देखिए, 2x की जगह हमने पुट कर दिया -3z -7/4, फिर -3, और y की जगह देखिए हमने पुट कर दिया है -z -1/2। अब ये 2 से 4 को 2 से कैंसिल कर दिया, आ जाएगा 2। अब देखिए पूरे फ्रैक्शन में 2 आ रहा है, अब आपने मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3z -7, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस +3z
और ये -5 + 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आपने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। अब देखिए -3z + 3z कैंसिल, -4 इज इक्वल टू -4। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए वेरिएबल कैंसिल हो गया है। इसका मतलब ये है कि देखिए जो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, अगर हम इन वेरिएबल्स का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आपको याद होगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी, ये आपके पास क्या देगा, लेस देन अननोन। नंबर ऑफ अननोन, अगर हम यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, तो जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता था, तो भी इन्फिनिट सोल्यूशन होते थे। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल खत्म हो गया है, जिसका मतलब ये है कि दिस शोज दैट देयर इज द इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन, इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन होते हैं। अगर आप इस तरह करना चाहेंगे ना, तो आप देखेंगे एशेलॉन फॉर्म बनाने के बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए भी सेम आ रहा है, मगर अननोन, यहाँ पे वेरिएबल 3 है तो अननोन से वो कम आ रहा है, ठीक है, वेरिएबल से। इसके लिए अब हमने क्या किया कि लेट z इज इक्वल टू टी। अब हमने z सपोज कर लिया है किसके बराबर, ठीक है, ठीक है, z इज इक्वल टू टी। तो पुट z इज इक्वल टू टी इन इक्वेशन में 1 एंड 2। तो जब 1 में पुट कर दिया तो देखिए y की वैल्यू आपके पास आ गई है -t -1/2। और फिर जब 2 में वैल्यू पुट किया तो देखिए आपके पास आ गया -3t -7/4। अब इसका मतलब यह है कि इसका मतलब कि जो फोर्स आपने सपोज की थी F इज इक्वल टू XI + YJ + Z के, तो फोर्स आपके पास आ गई, देखिए XI आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो F था XI + YJ + Z के, तो x की जगह क्या -3t -7/4, y की जगह क्या t -1/2 इंटू जे, और z की जगह आ गया t। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देयर आर इन्फिनिट मैनी फोर्सेस आर अप्लाइड, यानी आप यहाँ पर इन्फिनिट मैनी फोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाए। अब देखिए इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको क्या कह रहे हैं, एट व्हाट पॉइंट द फोर्स। अब हमें वो पॉइंट ढूंढना है कि वो जो पॉइंट है, एट व्हाट पॉइंट द फोर्स 2y + 2j - 3 के शुड बी अप्लाई टू प्रोड्यूस अ वेक्टर मूवमेंट। ये मूवमेंट हमें दिया हुआ है, ये आपके पास फोर्स है, यानी एफ अबाउट -1 2 माइनस, हमें वो पॉइंट ढूंढना जहां पे हम फोर्स लगाएं तो ये मूवमेंट 3i - 2j + k प्रोड्यूस हो, ठीक है ना। देखिए अगर आपके पास देखें, ये आपके पास, यानी ये वो पॉइंट है, ये जैसे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट ए है, ठीक है। ये आपके पास आर आ जाएगा, और ये हम इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहे हैं। अब हमें जो है ये पॉइंट बी ढूंढना है। तो पॉइंट बी हमारे पास, हम सपोज करते हैं XY Z, ठीक है। अब गिवन हमारे पास देखिए कि फोर्स एफ तो आपके पास गिवन है 2i + 2j - 3 और अबाउट पॉइंट यहाँ पर, वो अबाउट पॉइंट है -1, -2, अब हमने यहाँ सपोज कर लिया लेट द अप्लाइड पॉइंट बी x, y, z। अब आपको याद है कि आर होता है ए बी, ठीक है, अबाउट पहले आता है और ये बी बाद में आएगा। तो बी आपके पास है x, y, z। ए बी का मतलब आपको याद है कि ओ बी -ओ ए। तो x, y, z और माइनस ओ ए आपके पास है -1, 2, -3। ये देखिए आपके पास आ जाएगा x +1i, तो ये y और ये -2j और फिर z और -3k। तो मूवमेंट आपके पास r क्रॉस f है। तो मूवमेंट आपको गिवन है 3i - 2j + k। यहाँ पे हम r और f का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा i j k। फिर आपके पास r x + 1 है,
y-2 और z+3। और फिर देखिए आपके पास f के कोफिशिएंट 2, 2 और -3। इसे भी हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे। पहले हमने i लिखा, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने रो कैंसिल, y-2 2, z+3 -3, फिर -j, नीचे वाला कॉलम और सामने वाली रो कैंसिल, x+1 2 आ गया, z+3 -3, फिर k लिखा, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल, x+1 2, y-2 और 2। तो इसे आपने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए आपके पास आ जाएगा -3 -2z(i) और -j -3x -2z -9 और फिर प्लस के 2x -2y +6। अब यहाँ पे भी हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, ठीक है, आई जे के लेफ्ट में देखिए आएगा कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर पूरा ये है, ठीक है। फिर जे का यहाँ पर -2 है, यहाँ पर ये है, और फिर के का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, जब यहाँ पे पूरा ये आ 2x -2y +6 है। तो बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के, तो पहले आई का कोफिशिएंट 3 आ गया, यहाँ पर -3y -2z। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली, y को हमने एक्सप्रेस कर लिया z की फॉर्म में, -3 -2z/3। फिर देखिए जब हमने j का कोफिशिएंट इक्वेट किया, तो j का कोफिशिएंट -2 और यहाँ पर 3x + 2z + 9। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, -11 -2z/3। और फिर k का कोफिशिएंट हमने इक्वेट किया, ठीक है। k का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आ गया, जब यहाँ पे 2x + 2y +6। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पुट y एंड x इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हमने x और y की जगह पर वैल्यू रिप्लेस कर देनी, ठीक है। अब ये 2x की जगह पे हमने पुट कर दिया -11 -2z/3, और -2y की जगह पर हमने -3 -2z/3 इज इक्वल टू -5। अब क्योंकि एलसीएम यहाँ पर आ रहा है आपके पास, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, फिर 3 से 3 कैंसिल, 2 को जब -11 से मल्टीप्लाई किया तो -22 और -2 टू द -4z। अब ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 3 द 6 और ये 2 टू द 4z और 5 3 द -15। अब -4z + 4z कैंसिल हो जाएगा, तो -22 + 16 -16 नॉट इक्वल टू -15, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल खत्म हो गया है। अब इसका मतलब यह है कि जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं ना, इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर आते हैं, मगर जो इनका जो रैंक है वो अननोन जो वेरिएबल्स होते हैं उनसे कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि दिस शोज दैट देयर आर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन ना। तो अब इसके लिए हमने क्या सपोज कर लिया कि लेट z इज इक्वल टू टी। अब आपने z की पुट z इज इक्वल टू टी इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो 1 इक्वेशन में देखिए यहाँ पे हमने t पुट कर दिया, और इक्वेशन नंबर 2 में x यहाँ पे 11 - 2z था, z की जगह पे आपके पास t आ गया, ठीक है। इसका देखिए मतलब ये है आपके पास y की वैल्यू भी t की फॉर्म में आ गई है, ठीक है, और फिर x की वैल्यू भी हमारे पास t की फॉर्म में आ गई है। तो देयरफॉर देयर आर इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स, इसका मतलब ये है कि पॉइंट्स भी इन्फिनिट होंगे। तो पॉइंट्स आपको याद होगा, हमने यहाँ सपोज किए थे कि वी नो दैट पॉइंट आपके पास ये था x, y, z। अब देखिए x आपके पास आ गया -2t -11/3, y आ गया -2t -3/t और z आपके पास t है। इसका मतलब ये है कि इन्फिनिट पॉइंट है जिनके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और उससे आपके पास मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं कि अ टॉय कार इज लोकेटेड एट अ पॉइंट, यानी एक जो टॉय कार है इस पॉइंट के ऊपर लोकेट है 2,3,5 relative to origin, यानी relative origin मतलब about to origin, such that when a force of, ये आपके पास फोर्स के मतलब 3i + 2j + 7k is applied on a car
इट स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है ना, एक कार रोटेट करना शुरू हो जाती है। अबाउट द ओरिजिन, यानी अबाउट द ओरिजिन, फाइंड द मूवमेंट प्रोड्यूस बाय द फोर्स इन द कार। हमें मूवमेंट फाइंड करना है, ठीक है, और मूवमेंट का फॉर्मूला आपको याद है, ये मूवमेंट होता है कि आर क्रॉस एफ। एफ देखिए गिवन है आपके पास, एफ गिवन हमारे पास है 2 3i + j + 7k, ठीक है। अब हम लिखा कि लेट द टॉय कार बी एट द पॉइंट A 2, 3, 5 relative to the origin, यानी अबाउट द ओरिजिन 0 0। अब क्योंकि मूवमेंट आपके पास है आर क्रॉस एफ, आर आपके पास है ओ ए हो जाएगा, ठीक है। अबाउट, पहले अबाउट ओ है तो ओ पहले आ जाएगा, ओ ए मतलब A - O, तो 2, 3, 5 -0 0 0। तो आर आपके पास आ जाएगा, देखें 2i + 3j + 5k, और मूवमेंट का फॉर्मूला आपको याद है कि आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। और देखिए मूवमेंट आपके पास आ जाएगा I J K, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट से। और आर के कोफिशिएंट 2 3 5 आ गए, और एफ 3 2 7। अब देखिए पहले हम आई लिखते हैं, नीचे वाला कॉलम का सामने रो कैंसिल, 3 7 21 और -2 5 10, फिर -j, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 7 2 14 और 3 5 - 15, फिर +k, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल, ठीक है, फिर 2 2 4 और दरम्यान में नेगेटिव साइन, 3 3 9। देखिए मूवमेंट आपके पास आ गया 11i + j - 5k, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका लास्ट क्वेश्चन है, सीसा। सीसा आपको याद होगा कि जिसमें पार्क वगैरह में जिसमें बच्चे यानी एक साइड पे बैठते हैं तो दूसरी तरफ से ऊपर हो जाता है, और दूसरी तरफ बैठते हैं तो अगर वेट ज्यादा हो तो दूसरी तरफ से ऊपर हो जाता है, ठीक है। अ सीसा इज फिक्स फ्रॉम द मिडल पॉइंट विच इज एट ओ, यानी इस पॉइंट के ऊपर जो है वो फिक्स कर रहे हैं। टू फोर्सेस, देखिए आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है, आर अप्लाइड एट पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 4, 5, 3 एंड -4, -1, 3। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ ईच फोर्स अबाउट द फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट के गिर्द हमने फाइंड करनी है, तो फिक्स पॉइंट जैसे समझो कि अबाउट है, ठीक है। अबाउट द फिक्स पॉइंट इन सीसा सेपरेटली, ऑल्सो फाइंड द नेट मूवमेंट, हमें नेट मूवमेंट या टोटल मूवमेंट पे फाइंड करना है। तो ये फोर्सेस आपको गिवन है, एक फोर्स आपके पास F1 है, दूसरी फोर्स आपका F2 है। अब देखिए ये डायग्राम है, ये पॉइंट आपके पास है 0 2 3, ये फिक्स पॉइंट है जो अबाउट जिसके हमने फाइंड करना है। और ये अप्लाइड पॉइंट है, एक पॉइंट P1 है 4, 5, 3, और दूसरा पॉइंट आपके पास है -4, -1, 3। अब हम मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट ए, तो यानी ए के अबाउट जो फोर्स F1 लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमने मूवमेंट ले लिया M1 R1 क्रॉस F1। R1 देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, AP1, ठीक है, यानी AP1 मतलब OP1 -OA, यानी अबाउट आपके पास अबाउट ए है तो ए पहले आएगा। तो देखिए ये आपके पास आ गया 4 5 4, 5 3 और -O है 0 2, 3। R1 आपके पास आ जाएगा 4i + 3j + 0k। अब हम M1 मूवमेंट निकालेंगे, आपको याद होगा ये हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट से I J K, ठीक है। आर के कोफिशिएंट आ गए 4 3 0, और फिर आपके पास एफ के आगे 3 4 5 F1 के। तो M1 देखिए जब आपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, M1 आपके पास आ जाएगा 15i - 20j + 7k, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया M1, जो आपके पास पॉइंट ए के ऊपर अबाउट पॉइंट ए है। अब आप निकालेंगे M2, ठीक है। अब M2 आपके पास आ जाएगा R2 क्रॉस F2, तो R2 हम निकालेंगे AP2, ठीक है। अबाउट ए है और पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट P2 है।
R2 आपके पास आ जाएगा, देखिए A P2 माइनस ए -4 -1 -3 और माइनस ए है 0 2 3। तो R2 देखिए आपके पास आ जाएगा -4 I -3 J -6 K। तो M2 देखिए आपके पास आ जाएगा I J K। अब आई के कोफिशिएंट आपके पास, यानी आर के कोफिशिएंट -3 -4 -3 -6 और F2 के 9 2 7। अब आई लिखा हमने, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने रो कैंसिल, और जब -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, दरमियान में नेगेटिव साइन, 2 इंटू -6 12 आ जाएगा। फिर -J, नीचे वाली रो कैंसिल, सामने वाला कॉलम कैंसिल, तो ये -4 इंटू 7 -28 और -+9 6 54। फिर के, नीचे वाला कॉलम, सामने वाली रो कैंसिल, और 2 4 द -8 9 इंटू -6 9 इंटू -3 27। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा M2 आपके पास आ गया -9 है -26 है +19 K। अब ठीक है, ये आपके पास M2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जो है टोटल नेट मूवमेंट फाइंड करना है। ठीक है, टोटल नेट मूवमेंट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, M = M1 + M2। तो M1 देखिए आपके पास है 15I -20J +7K, और M2 देखिए हमारे पास है -9I -26J +19K। अब 15I में से -9I गया तो 6I आ जाएगा, -26J और -20K -46J और 19K +7K +26K। तो ये आपके पास आ जाएगा नेट मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3.4 करेंगे, उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक भी दें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।